राहुल गांधी के सामने जी। आसान नहीं है। जो अमरेंदु जी बता रहे हैं कि 2014 से कैसा हुआ है, कुछ चीजें पहली बार हुई हैं। और ये यंगर जनरेशन जो अभी 20, 21, 22 साल की है, वो शायद जानते भी नहीं होंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार चलती कैसे थी या उसके पहले की सरकारें चलती कैसे थी, क्योंकि वो तो स्कूलों में थे, तब अखबार मीडिया उतना कंज्यूम नहीं करते थे। कुछ बड़े परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन ये हुआ कि जनता के मुद्दों पर चुनाव होना बंद हो गए। देखिए, मूल फर्क कांग्रेस और बीजेपी में या किसी भी पार्टी में, वामपंथी पार्टियों में, जनता दल एस में, जेडीयू में, आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में, जितनी भी पार्टियां, एनसीपी में, इनमें और बीजेपी में बेमूल अंतर क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने काम, अगर सरकार चल रही है या सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, इसके आधार पर जनता के बीच में जाती है। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वगैरह वगैरह। जी। बीजेपी किन मुद्दों पर जाती है? बीजेपी नफरत को अपना आधार बनाती है। बजरंग बली के बातें आ जाती हैं, मुझको गालियां दी, ये बातें आ जाती हैं। हम करेंगे क्या, ये बातें नहीं आती हैं। कर्नाटक की जनता शिक्षित है और उसने, वो झांसे में नहीं आई, लेकिन बहुत सारे जो उत्तर भारत के लोग हैं वो इस फेर में आ जाते हैं। तो एक तो ये मूल जो बात भारतीय राजनीति में आई कि चुनाव जनता के मुद्दों पर होना ही बंद हो गए। चुनाव शमशान कब्रिस्तान पर हो रहे हैं, चुनाव होली दिवाली ईद पे हो रहे हैं, चुनाव हिजाब पे हो रहे हैं, चुनाव और मुगलों ने क्या किया था उस पे हो रहे हैं। हम रोजगार कितना देंगे आपको, नौकरियां क्या होगी, देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, इस पे चुनाव होना बंद हो गए। दूसरा परिवर्तन आया कि पहली बार, राजीव जी, आजादी के बाद पहली बार कॉरपोरेट का डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ। हमने कितने, यहाँ पे सुनील जी बैठे हैं, आप हैं, आप लोग हैं, कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है, किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं होती थी कि वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी आ जाए। चंदा देते होंगे पॉलिटिकल पार्टी को, अपना काम भी करवाते होंगे ब्यूरोक्रेट से और तमाम चीजों से, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इतनी थी कि इर्द गिर्द वो आएंगे, आते नहीं थे। आप तस्वीरें देखें, और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि गूगल करके मनमोहन सिंह की, इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की तस्वीरें देखें उद्योगपतियों के साथ। मनमोहन सिंह के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे ये लोग। ये कंधे पे हाथ रखने का चलन इस सरकार से आया। प्रधानमंत्री के ऊपर कंधे पे हाथ रखने का चलन इस सरकार से आया। वो पहली बार ये हुआ, राजीव जी, कि मीडिया सरकार से नहीं विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। आपको सेंसरशिप भी याद है, इमरजेंसी की सेंसरशिप होती थी और खबरें सरकार के खिलाफ जो खबरें होती नहीं छपती थी। कुछ अखबारों ने, 2 अखबारों ने तो कम से कम जो मैं जानता हूं, कि वो जो नहीं छपती थी उसको खाली छोड़ते थे ताकि अगले दिन पाठकों को मालूम पड़ जाए कि ये खबर हटा दी गई है। लेकिन विपक्ष का चरित्र हरण, विपक्ष का कैरेक्टर असैसिनेशन तब भी नहीं हो रहा था। सेंसरशिप के दौरान भी, इमरजेंसी के दौरान भी विपक्ष का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा था। विपक्ष को देशद्रोही नहीं बताया जा रहा था। आज का मीडिया ये करता है। वो सेंसरशिप का मीडिया समाज को बांटने का काम नहीं कर रहा था, वो आज का मीडिया कर रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं राजीव जी, कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियां क्या है, कि उद्योगपति का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, एजेंसियों का बेशर्मी के साथ इस्तेमाल है,
सरकारी मशीनरी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये हो रहा है। और मीडिया, अब इसके बीच में राहुल गांधी को रास्ता निकालना है। मेरी समझ से वो दो काम कर रहे हैं। एक तो वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जो मोदी जी जगह का गेम है, बीजेपी, आरएसएस और मोदी और मीडिया और कॉर्पोरेट का जो गेम है, उस गेम का गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि अब बॉल यहां डाली जाएगी। और दूसरा काम वो कर रहे हैं कि इंगेजमेंट का नया तरीका इजाद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से, ट्रक के चलने से, गीग वर्करों से मिलने से, बसों में चलकर, ये काम जो है वो एक कर रहे हैं जो इंगेजमेंट का नया तरीका, जो पिछले 15-20 साल में दो वजह से हुआ। एक, क्योंकि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, तो सिक्योरिटी पैरानोया, सिक्योरिटी का आतंक जो है बहुत आ गया हमारे समाज में। उससे जनता और नेता के बीच में दूरी पैदा हो गई। उसको राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। नेता बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में दिखाई देता, राहुल गांधी उसको तोड़ रहे हैं। ट्रकों में जा रहे हैं, ढाबे में बैठ रहे हैं। सिक्योरिटी का जो फंदा है चारों तरफ जनता और नेता के बीच में, उसको काट रहे हैं। तो ये दो काम में अगर वो कामयाब हो सकते हैं, हो जाएं राहुल गांधी, तो ये जो मनी, मीडिया, मशीनरी का जो जाल है, जो भारत के लोकतंत्र के ऊपर बैठ गया है, उससे वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसका पॉलिसी के स्तर पर, राजनीति के नीति निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कार्नेगी इंडोमेंट क्या लिख रहा है, अखबार क्या लिख रहे हैं विदेश के, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, और राहुल गांधी चाइना के बारे में क्या मॉडल जाके अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। एक भी लेख राजीव जी भारत के अखबारों में नहीं छपा जो बुद्धिजीवी लिखते हैं। एक भी डिस्कशन डीबी लाइव को छोड़ के नहीं हुआ कहीं। बहुत सारे वो मीडिया हाउसेस जो सेकुलर मीडिया हाउसेस हैं, वो भी सतही चीजों पे डिस्कस करके निकल जाते हैं। सोशल मीडिया टाइप्स जो चीजें चलती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की विदेश नीति पर क्या कहा है और उसका क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल उसका मतलब क्या है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, इसको समझाने का काम बाकी मीडिया हाउसेस ने नहीं किया। कॉर्पोरेट मीडिया तो नहीं करेगा, गोदी मीडिया नहीं करेगा, लेकिन जो गोदी मीडिया नहीं है उन्होंने भी नहीं किया। ये कांग्रेस को सोचना है कि इसका रास्ता क्या निकालें, क्योंकि जब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा तब तक वो बात नहीं बनेगी जो राहुल गांधी करना चाहते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी आखिर करना क्या चाहते हैं? जो करना चाहते हैं उसी के